ये कविता उन लोगों के नाम है। जैसा आप लोगों को भी पता होगा, जब एक बेटा घर से बाहर जाता है और चाहे वो कमाने जाए या स्टडी करके जब लौटता है, तो घर के हालात बहुत हद तक चेंज हो जाते हैं। तो कुछ एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स के बढ़ जाते हैं। तो ये कविता मैंने उसको चित्रांकित करने की कोशिश की है अपने कविता में, जो इस तरह है। जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। पिता मुझे थोड़े और बूढ़े नजर आते हैं। पिता मुझे थोड़े और बूढ़े नजर आते हैं। उन्हें मैं थोड़ा और बड़ा नजर आता हूँ। माँ कुछ और भोली हो जाती है। माँ कुछ और भोली हो जाती है। मैं उन्हें थोड़ा बड़ा नजर आता हूँ। क्या बात। शिकायतें अब मुझे कम सुनने को मिलती है। शिकायतें मुझे अब कम सुनने को मिलती है, क्योंकि मैं उनका मौन समझ जाता हूँ। झुर्रियाँ उनके चेहरे पे बढ़ती जाती हैं। कंधे मैं अपने मजबूत पाता हूँ। हर बार हाथों में पैसे देकर उन्हें मैं कहता था, खर्चे की चिंता मत करना। हर बार घर छोड़ते टाइम मैं उन्हें कहता था, खर्चे की चिंता मत करना। यही बात घर छोड़ते वक्त अब मैं दोहराता हूँ। हर छुट्टियों में जब मैं घर जाता हूँ, माँ बाप थोड़े थोड़े औलाद हो जाते हैं। माँ बाप थोड़े थोड़े औलाद हो जाते हैं और मैं खुद को थोड़ा थोड़ा माँ बाप पाता हूँ। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात की है, बहुत ही प्यारी बात। अगर इजाजत हो तो एक दूसरी कविता। थैंक यू। दिल छू लिया आपने तो मेरे लास्ट वाली। शुक्रिया। कई बार मैंने सोचा क्यों लिखता हूँ मैं कविता। कई बार मैंने सोचा क्यों लिखता हूँ मैं कविता, जब मेरी कविता भर नहीं पाती फुटपाथ पर बैठे किसी भूखे बच्चे का पेट। जब मेरी कविता भर नहीं पाती फुटपाथ पर बैठे किसी गरीब भूखे का पेट। जब मेरी कविता बन नहीं पाती छत किसी गरीब के लिए, जिसे दे सके वो सर्दी गर्मी और बारिश में आश्रय। तो क्या जरूरत है फिर इन कविताओं की। एक रात फुटपाथ के जरा करीब से गुजरते हुए सुना मैंने, एक माँ अपने भूख से बिलखते हुए बच्चे से कह रही थी, सुनो तुम्हें मैं एक कविता सुनाती हूँ। कविता सुनकर तुम्हें नींद आ जाएगी। उस रात घर लौटकर मैंने लिखी एक और कविता। एक और, खालीपन। कविता के शीर्षक है खालीपन। खालीपन ये भरता क्यों नहीं। खालीपन ये भरता क्यों नहीं। छूट ही जाता है कुछ न कुछ खाली। कभी किसी डायरी का बाया पन्ना, कभी यार में किसी क्लास में जिगरी यार की सीट, घर छोड़ गए बेटे का कमरा या बिस्तर का एक खाली हिस्सा, कभी किसी गरीब की थाली, कभी किसी माँ की खाली गोद, या कभी मन का एक खाली कोना। छूट ही जाता है कुछ न कुछ खाली, और तमाम भीड़ भर नहीं पाती उस भीड़ को। हंसता चेहरा होता है पर आंखें वो तो खाली होती है।